इंडिया विद धोनी। पूरा मुल्क हिंदुस्तान जो है वो धोनी के साथ खड़ा हुआ है और हर कोई इस बात को कह रहा है कि जो भी धोनी ने किया है, एमएस धोनी ने किया है, वो बिल्कुल सही है। कोई भी कायदा कानून नहीं तोड़ा है। और जो कि बलिदान बैच के बारे में ये एक विवाद खड़ा हुआ है, उसको लेकर हमारी जो चर्चा है वो चल रही है। तमाम जो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष पाठक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे बहुत ज्यादा एतराज है जब मैंने ट्वीट पढ़ा चौधरी फवाद का, और ये जो बताया गया है किराए के सैनिक, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर उनके अंदर हिम्मत ऐसी कैसे आ गई। देखिए समझ भाई, किराया जो शब्द है ना, मुझे लगता है इससे पाकिस्तान के जो नेता है और पाकिस्तान के जो सैन्य अधिकारी है उन्हें इनसे ज्यादा ही लगाव है। हमने देखा कि पाकिस्तान का निर्माण क्यों हुआ, किसके कहने पे या किसने इनको किराए पे इस्तेमाल करके पाकिस्तान का निर्माण करवाया। फिर हमने देखा कि एक साल तक ये देश बिल्कुल ठीक ठाक रहा, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की तरफ बढ़ता जा रहा था। फिर वेस्टर्न कंट्री ने इनको किराए की तरह इस्तेमाल किया भारत को परेशान करने के लिए, भारत के खिलाफ। फिर हमने देखा कि आज तक किस तरह से चीन जो है वो पाकिस्तान का इस्तेमाल, यानी पाकिस्तान को किराए पर लेकर वो भारत को परेशान कर रहा है। ये किस तरह से आतंकवादियों को किराए पर लेकर भारत को परेशान करते रहे, भारत में आतंकी वारदात करते रहे। और अब तो हद ये हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर, ये हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान के अंदर का ही जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो मान रहा है कि इमरान खान किराए के प्रधानमंत्री है और किराए पे उनको हायर किया हुआ है पाकिस्तान की सेना ने। तो किराया शब्द से उनको कुछ ज्यादा ही लगाव है। दूसरा शहबाज भाई, जो उन्होंने कहा महाभारत, तो बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने प्रधानमंत्री के पास चले जाए, अगर वाकई बातचीत होती होगी अपने ही प्रधानमंत्री से, तो उनसे जाके पूछे कि जब वो क्रिकेट मैच हार कर वापस पाकिस्तान लौटते थे तो महाभारत जैसी फीलिंग आती थी कि नहीं आती थी। भारत इसको खेल के रूप में ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह वाकई महाभारत है, क्योंकि जब जब उनकी टीम हार के जाती है और खासतौर से वर्ल्ड कप में हार के जाती है, तो जिस तरह से एयरपोर्ट पे उनका स्वागत होता है और जिस तरह से पीछे के दरवाजे से छुपकर उनको भागना पड़ता है, तो ये पाकिस्तान टीम इसको महाभारत की तरह से खेलती है। स्थिति उनके लिए विकेट यही है कि वो हर चीज को जंग समझ लेते हैं, हर चीज को धार्मिक एंगल से समझ लेते हैं। जिस मामले से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, ये आईसीसी और बीसीसीआई के बीच का मामला है और दोनों सुलटा लेंगे आपस में बैठकर बातचीत कर, उसमें भी वो कूदते हैं, क्योंकि उनको भारत से, भारतीय सेना के नाम से ही चिढ़ है। और खासतौर से जब से हमने उनके घर में घुसकर उनको मारा है, तब तो शायद ऐसा लगता है कि इंडियन आर्मी उनके सपनों में भी आती होगी और उनको डराती होगी। और ये बयान, ये ट्वीट उसी का एक हम बानगी कह सकते हैं, जो डर से निकला हुआ है। डर से निकला हुआ है। लेकिन दत्ता साहब, ये डर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और शायद यही वजह है कि डर की वजह से जो एक बड़बोलापन है वो होता चला जा रहा है। वो बड़बोलेपन में कुछ भी बोल दे रहे हैं। बेशक, और ये बड़बड़ापन भी नहीं है, ये बेसिकली हाइट ऑफ ईडीएसी है जी। ईडीएसी विद लूनेसी, जिसको हम लोग कहें कि मतलब पागलपंती और ईडीएसी दोनों का मिश्रण है ये जी। पाकिस्तान एज अ नेशन किराए का नेशन है, जैसे मेरे भाई ने कहा है जी। एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग किराए के मर्सिनरीज, आतंकवादी, दुनिया के तमाम देशों पे। तो मर्सिनरीज और पाकिस्तान तो एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उन लोगों का जी। तो इसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? मर्सिनरीज तो उन्हीं का दिया हुआ टर्म है ना पूरी दुनिया को। दूसरी बात यह है कि मुझे तो खुशी है कि कम से कम पाकिस्तान को अपना एंशिएंट इतिहास याद आ रहा है। आपके तक्षशिला, फिर आपका मलय केतु, महाभारत के ही वो हिस्सा है ना। गंधारी, गंधार, ये तमाम जितने सारे हैं वो उसी प्रांत का है, अनडिवाइडेड इंडिया का, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो पाकिस्तान हो जी। तो कम से कम अच्छी बात है कि वो जो एक पुराना जो इतिहास है जिसको पाकिस्तान ने बिल्कुल खत्म कर दिया था, कम से कम क्रिकेट के मैदान से उनको महाभारत तो याद आ रही है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ कि कम से कम देर से सही पर पुराना इतिहास उनको याद में आ गया है। आगे जाके शायद ये भी कहेंगे कि हम लोग पांडव हैं और वह भारत के जो क्रिकेटर है वो कौरव है। तो इस तरह की भी आप बात अगर होती है पाकिस्तान की तरफ से, अचंभित मत होइएगा। सवाल यहाँ पे ये है कि अभी तो खाली ग्लव्स पहने हैं भारत के क्रिकेटर, ज्यादा करेंगे ये लोग तो पूरा ड्रेस पहन लेंगे जी। हमारे जो बलिदान के जो सिंबल है वो उसका पूरा ड्रेस पहन के और यहाँ पे भारत का तिरंगा लगा लेंगे। फिर क्या करेंगे? वहां पे तो किसी तरह से भी बोल नहीं सकते ना कि वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है क्रिकेट का, क्योंकि हर क्रिकेटिंग देश का अधिकार है वो कि वो अपना राष्ट्रीय ध्वज अपने ड्रेस पे लगा के चले और उसके साथ साथ नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग लेके भी चले, नेशनल एंथम पे खड़े हो।
तो कल को अगर इंडियन क्रिकेट टीम अगर अपना ड्रेस कोड ही चेंज कर लेता है और वहां पे अगर बलिदान वाला पूरा ड्रेस कोड बना लेता है और भारत के तिरंगा के साथ, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या करेगी? बिल्कुल एक सीमा होती है चीजों की और एक सीमा होता है कुतर्क का। कल अगर भारत अगर बॉयकॉट कर दे ना क्रिकेट खेलने से, ये लोग अपने आप कंगाल हो जाएंगे और कंगाल होके फिर भारत का ही पैर पकड़ेंगे आके। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं आप अपना मतलब कि डिसीजन को वापस लीजिए और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्रिकेट को चलने दीजिए। सवा बेहतर यही होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इन सब चीजों पे चुप रहे और जो पैसा मिल रहा है ना उनको, क्योंकि भारत ही तो चाबी है ना, आर्थिक चाबी है क्रिकेट का, वो पैसा के चलते भी चुपचाप रहे, क्योंकि उस पैसा से इनका पेट पालता है। बिल्कुल, इस चीज को ध्यान रखे वो लोग। ठीक है यासिर जिलानी साहब, मैं भी पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के जो साबिक गेंदबाज है शोएब अख्तर साहब, उन्होंने काफी अच्छी तारीफ की है MS धोनी की और कहा है कि धोनी जो है वो कंप्यूटर से आगे की चीज है, ये बताया है। मतलब आपके मुल्क के जो खिलाड़ी है वो जानते हैं, क्योंकि वो मैदान में उतरते हैं और वो जानते हैं कि MS धोनी किस चीज का नाम है। अगर वो MS धोनी के बारे में जानते हैं और कह रहे हैं कि MS धोनी को पता होता है कि वो विकेट कब लेना है, कौन सा क्रिकेट कब कैसे खेला जाता है, ये MS धोनी को मालूम है। यानी कि अगर शोएब अख्तर इस बात की तारीफ कर रहे हैं तो वाकई में, और हालांकि शोएब अख्तर कोई सर्टिफिकेट देने वाले नहीं है, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उसी मुल्क का एक खिलाड़ी जब MS धोनी के बारे में ये बात कर रहा है तो कम से कम उन खिलाड़ियों से तो पूछना चाहिए, अपने खिलाड़ियों से, वहां के जो वजीर हैं, कि भाई MS धोनी चीज क्या है। देखिए वो इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्रिकेट खेला है। मैंने क्यों कहा कि वहाँ के जो नेता हैं वो कुछ बड़बोले हैं ज़्यादा, उन्हें लगता है कि बोलने से वो वहाँ के पब्लिक के बीच में उनका जो एक फैंस फॉलोइंग है, जो उनके फैंस हैं, वो उन पे एक दबदबा और एक असर रहेगा, जबकि ऐसा होता नहीं। अब शोएब अख्तर साहब ने तो क्रिकेट खेला है, यहाँ भी खेला है, और हमारी देखिए संस्कृति और सांझी विरासत का जो सबसे बड़ा मुजाहरा 2011 में मोहाली के अंदर वो मैच हुआ था जिसमें पूरी पाकिस्तान टीम ने नमाज पढ़ी थी और हमने कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं की, क्योंकि हम लोग इस तरह के लोग नहीं, हमारी जो सोच है, हम वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, हम सबको अपने में समाहित करते हैं। अभी जिस तरीके से बात करी हमारे दत्ता साहब ने कि तमाम जो पुरानी तकसीला से लेके और सारे के सारा जो इतिहास है वो अखंड भारत का है, हमारे वो हिस्से हैं, लेकिन उन्हें मुझे समझ में नहीं आता है कि बार बार ये कुतर्क क्यों करते हैं। और आप कम से कम देखिए, आप हर जगह मात खाते हैं, जब आप हमारे सामने आते हैं, हमारे फौज के सामने आप हारते हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से आप हारते हैं, हमारे लोगों के साथ हम आपको कितनी मदद करते हैं। पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कम से कम कोई ऐसा ईयर, कोई ऐसा मंथ नहीं था पिछले दिनों में जब आपके कलाकार आते थे, उनको रोजगार मिलता था, हम उन्हें रोजगार देते थे। वहां तो वो भिखारी हैं, उनको कोई काम भी नहीं मिलता। यहाँ पे तो आप एहसान मत मानिए, लेकिन जो हमारी सांझी विरासत, सांझी संस्कृति रही है हमारे कल्चर की, एक हमारा जो मजबूत कल्चर है पूरे दुनिया में, उसका तो मुजाहरा किया कीजिए, उसके बारे में तो सोचा कीजिए। लेकिन आप नहीं सोचेंगे, आपको लगता है कि आप सिर्फ भारत को टारगेट करके, और आप एक प्यादा हैं, आप कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी बड़ी शक्ति है जो आपको प्यादा बना के खेलती रहती है, और आप समझ नहीं सकते। आपका पूरा पॉलिटिकल सिस्टम इस वक्त फिनिश के कागार पे है, पूरी इकोनॉमी जीरो है, वहां पे लोग त्राइमाम कर रहे हैं, खाने पीने की चीजों की जो महंगाई है वो आसमान पे छू रही है। आपके यहाँ जनसंख्या डे बाय डे इतनी जबरदस्त बढ़ रही है कि आपके पास जमीन तक नहीं बची है लोगों के रहने के लिए। पाकिस्तान की ये अंदरूनी हालत है, लेकिन पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालत को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उसे लगता है कि वो भारत के साथ अगर किसी तरह की टसल छोड़ देगा तो उसके पूरी दुनिया में जो लोग उसके बारे में सोचते हैं उसका नजरिया बदल जाएगा, जबकि ये बिल्कुल गलत सोचता है। वो अगर डिफरेंट तरीके से सोचे, जैसे शोएब अख्तर ने बहुत अच्छी बात कही। और देखिए क्यों लोग महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करते हैं, क्योंकि क्रिकेट हमने 1983 में पहला वर्ल्ड कप जीता कपिल देव की कप्तानी में, उसके बाद भी हमारा बहुत मजबूत क्रिकेट नहीं हुआ था। लेकिन जब इस तरह के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर आए, सहवाग आए, महेंद्र सिंह धोनी जैसे, उसके बाद पूरी एक लंबी सीरीज है, विराट कोहली और तमाम जो हमारे विस्फोटक बल्लेबाज गली गली मोहल्ले से निकल के भारत को रिप्रेजेंट किया, तो ये वो दौर था और उस दौर के ये पुरोधा हैं
जिन्होंने क्रिकेट को बदल दिया। महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरीके से क्रिकेट में हेलीकॉप्टर शॉट मार के एक नया कीर्तिमान बनाया और वो शॉट उनके नाम से जाना जाता है पूरे दुनिया में। भारत के अंदर ने तमाम ऐसी मैचेस रहे हैं जिसमें 2 बॉल पे, 4 बॉल पे, 6 बॉल पे क्रिकेट का नजरिया बदल दिया। छक्के चौके पहले बहुत कम लगते थे। पहले वेस्ट इंडीज के प्लेयर को जाना जाता था कि वो अगर विकेट पे खड़े हैं तो छक्के सिर्फ वही मार सकते हैं। आज सबसे ज्यादा छक्का मारने का, चौका मारने का रिकॉर्ड भारतीय प्लेयर के नाम पे। भारतीय जो बॉलर हैं बहुत शानदार बॉलिंग करते हैं। स्पिनर हमारे लोहा माना जाता है। फिर भी लोगों के, अगर हमारे पड़ोसी मुल्क जो बहुत अफसोस के साथ, क्योंकि वो पड़ोसी है, उसको नकार तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है, अगर वो इस तरह की अड़चने, क्योंकि वो किसी का प्यादा बन के खेलने के चक्कर में अपने आप को बदनाम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी आवाम भी क्रिकेट को लेके बहुत संजीदा है और भारत के बहुत सारे प्लेयर्स की बहुत जबरदस्त फैन है। वो भी नाराज हो जाएगी। उसकी नाराजगी भी पाकिस्तान को झेलनी पड़ेगी। पाकिस्तान को इस मामले से अपने को अलग करना होगा। और आईसीसी की तो इस वक्त मैं बिल्कुल खुल के कहूंगा कोई औकात नहीं है कि भारत की तरफ किसी तरह की उंगली उठा सके, भारत के किसी भी प्लेयर के ऊपर किसी तरह की बैन की या किसी तरह के जुर्माना के बारे में सोच सके इस वक्त, क्योंकि मजबूत। ठीक है, हाँ संतोष जी। समझ में एक बड़ी बात मैं और भी कहना चाहूंगा कि धोनी के साथ है आईसीसी जरूर बीसीसीआई की जो तर्क है उससे सहमत होगा, ये बात तो बिल्कुल साफ है, उसमें कोई दो राय नहीं जी। जो पाकिस्तान के एंगल से चर्चा हो रही थी, देखिए पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का बयान कब आता है, जब से देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए 23 मई को और उसके बाद जब आया कि 30 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुहार लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने कि कम से कम एक सेल्फी तो खिंचवा लीजिए, क्योंकि उस एक फोटो, उस एक सेल्फी के जरिए उनको पाकिस्तान में अपनी छवि बनानी है। जैसे कि जिलानी साहब कह रहे थे कि ईद में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, हालत इतनी खस्ता हो गई कि सेना का बजट जो है वो घटाना पड़ गया। तो स्थिति देखिए, उनको ये लगता था कि नरेंद्र मोदी के साथ चलिए, उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया, पहले लगातार ट्वीट किया, उन्होंने लगातार वो बैकडोर चैनल से मैसेज देते रहे कि बुला लीजिए, नहीं बुलाया। उसके बाद ये हुआ कि जो संघाई सहयोग संगठन हो रहा है, एससीओ की जो बैठक हो रही है, उसमें शायद नरेंद्र मोदी और इमरान खान के मुलाकात का कोई फॉर्मूला तैयार हो सकता है, एक फोटो कम से कम खिंच सकती है जो पाकिस्तान के अखबारों में छपे, पाकिस्तान के टीवी चैनलों में दिखाया जाए। लेकिन कल विदेश मंत्रालय ने उससे भी इंकार कर दिया कि नहीं, नरेंद्र मोदी और इमरान खान के मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो जो बेबसी है, जो गुस्सा है, जो लग रहा है कि हम अपने देश में क्या मुंह दिखाएं, क्योंकि अपने देश में वो कुछ नहीं कर पा रहे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सेना ने उनको किराए पे लेकर प्रधानमंत्री बना दिया, चूंकि नवाज शरीफ को हटाना था, जो एस्टेब्लिश्ड वहां के जो संस्थान थे, जो राजनीतिक दल थे, उनको हटाना था, तो जो योग्य नहीं था उस व्यक्ति को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा दिया वहां की सेना ने। अब वो अपने देश में तमाम समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहे, एक सेल्फी के लिए भारत के प्रधानमंत्री के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। और जब वहां भी भारत ये खारिज कर दिया कि अब हम सिंबॉलिक पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, अब आप पहले ठोस करके आइए, उसके बाद हम बातचीत करते हैं, टेबल पे बैठते हैं, आपके साथ संपर्क करेंगे, वो खींच कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसके जरिए मिटा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज की हालत में दुनिया के देशों में नहीं, आईसीसी में ही पाकिस्तान की आवाज कोई नहीं सुनता है। हम जो इस पे बहस कर रहे हैं, पाकिस्तान में कितने देश जो आज की डेट में क्रिकेट खेलने जाते हैं, या पाकिस्तान के हिसाब से कितने देश अपने क्रिकेट प्लानिंग करते हैं एनम, या आईसीसी कितना प्लान करता है पाकिस्तान के हिसाब से, तो दुनिया के देशों में नहीं, आईसीसी की बैठक में भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बात कोई सुनता नहीं होगा। और इसको इसी नजरिए से देखना चाहिए कि धोनी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। पूरा भारत, बीसीसीआई, भारत की सरकार, भारत की जो सेना है, भारत के जो नागरिक है, वो माही के साथ खड़े हुए हैं। और एक बार फिर से बीसीसीआई की, एक बार फिर से भारतीय सेना और भारतीय गौरव की जीत आईसीसी की बैठक में होने जा रही है, ये फिलहाल बिल्कुल तय है। बिल्कुल, और पूरा इंडिया जो है, पूरा मुल्क जो है वो एमएस धोनी के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन दत्ता साहब, क्योंकि आईसीसी को ये चीज सोचनी चाहिए थी, भाई अगर आपके पास कोई एक आपत्ति आती है तो उसके अंदर कम से कम आपको गौर खौज करना चाहिए। आपने डायरेक्ट एकदम से बोल दिया, कम से कम इतना दिमाग तो आईसीसी को भी लगाना चाहिए जो वहां पर लोग बैठे हुए हैं। क्या ये एक माइंड गेम है या फिर सिर्फ अटैकिंग जो आप बता रहे, जैसे और इशारा कर रहे थे आप कि जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से होता है, इंग्लैंड की तरफ से होता है, कि वो एक मोहरा बना दिया जाता है पाकिस्तान को और चाल उनकी होती है? चाल बिल्कुल उनकी होती है, और इसलिए मैंने कहा था कि ये सारी चीज पे कंट्रोवर्सी पे रेसिज्म की बू आती है जी। और उसी के चलते, वो रेसिस्ट मानसिकता के चलते इस तरह का बयानबाजी आईसीसी की तरफ से हुआ है। सवाल यहाँ पे ये भी है कि आखिर इस तरह की चीजें करते क्यों हैं जी? ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनको भी पता है कि इनका जो मार्केटिंग है या फिर इनका जो आर्थिक जो भंडार है, वो भंडार का पूर्ति पूरा भारत कर रहा है, पर इस चीज को ये लोग हजम नहीं कर सकते। वो रेसिस्ट
पैसिफिस्ट मानसिकता के चलते, क्योंकि हमेशा अपने आप को सुपीरियर रेस के हिसाब से मानते हैं, तो कैसे इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, और इसीलिए इस तरह का कहीं ना कहीं पे रिएक्शन आता है जो बहुत ही पॉइजनस रिएक्शन होता है। यही मुद्दा या फिर यही कंट्रोवर्सी अगर ऑस्ट्रेलिया के किसी क्रिकेट प्लेयर ने किया होता या फिर आपके इंग्लैंड का कोई प्लेयर ने किया होता तो आईसीसी यहाँ पे एक शब्द तक नहीं बोलती, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि पाकिस्तान को मोहरा के हिसाब से इस्तेमाल करना था, क्योंकि डायरेक्टली उनके ऊपर ब्लेम ना आए, पूरा इंडो पाक के कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से फैल जाए ये पूरा चीज क्रिकेट के मैदान में, ये षड्यंत्र भी था। इसके चलते भी पाकिस्तान को मोहरा के हिसाब से इस्तेमाल किया। पाकिस्तान आज के डेट में सिर्फ चीप टीआरपी पाने के लिए इस तरह के काम कर रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में खेलना नहीं चाहता है आतंकवाद के चलते, श्रीलंका नहीं खेलना चाहता है, बांग्लादेश नहीं खेलना चाहता है, कोई भी मुल्क खेलना नहीं चाहता है आतंकवाद के चलते, क्योंकि इनसिक्योर फील करते हैं। तो पाकिस्तान का जो क्रिकेट काउंसिल है वो तो वैसे ही दलदल की स्थिति में है। और जैसे बाकी दोनों कमेंटेटर ने कहा है कि इमरान खान एकदम तड़प रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक सेल्फी खींचने के लिए। मैं तो इमरान खान का दुर्दशा उस तरह से कंपेयर करता हूं एक भीगा हुआ बतख की तरह, जो ऐसे ऐसे करके अपने विंग्स को फटफट फटफट कर रहे कि एक बार मेरे तरफ देख लो और मेरे दुर्दशा को ध्यान में रखते मुझे कहीं ना कहीं पे बचा लो। ये पाकिस्तान का दुर्दशा है। हाँ। तमाम जितने सारे अंतर्राष्ट्रीय जितने सारे शिखर वार्ता है, सारे शिखर वार्ता में भारत ने दरकिनार कर दिया है पाकिस्तान को। तो आज अगर इमरान खान जो लगातार ये कह रहे थे कि शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, किस मुंह से अपने कौम को बताएंगे कि यहां पे तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री घूम के देखना भी नहीं चाहते और मैं तो बतख की तरह फड़फड़ कर रहा हूं इनसे मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं पे इनका जो एक तालिबानिस्ट जो एक पॉपुलेशन है ना, उसको भी तो समझाने की आवश्यकता है। नहीं तो जैसे नवाज शरीफ का हाल हुआ था ऐसे ही मक्खी की तरह इनको उठा के फेंक दिया जाएगा, दूसरा कोई और नॉमिनेटेड आतंकवादी आ जाएगा वहां पे आईएसआई और सेना के माध्यम से। तो कहीं ना पे इस चीज का भी उनको फिक्र है, उसके साथ साथ ये अपना छवि को भी थोड़ा सा सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके चलते पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का बयान आया है। बिल्कुल ठीक है। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इस तरह के जो नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी सख्त मजम्मत की जानी चाहिए, और कम से कम जो पाकिस्तान के जो वजीर है उनको अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। तो पूरा मुल्क धोनी के साथ है, इंडिया विद धोनी, और हर कोई ये कह रहा है कि धोनी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि किसी भी तरह का जो इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी चीज़ का जो भी चिन्ह यूज़ किए जाते हैं वो सब नियमों के मुताबिक किए जाते हैं, और कहीं भी जो लॉ है उसको ब्रेक नहीं किया गया है। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष पाठक जी, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, ये बात हो गई लॉ की कि ये नियम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तमाम नियम ऐसे भी होते हैं कि जिसके अंदर जो अलग अलग तरीके से आपके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता है, जिस तरह से अभी दत्ता साहब ने बताया कि अलग अलग तरीके से जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन क्या उसमें भी रेसिज्म हो जाता है कि भाई अगर आप इंडिया के अगर प्लेयर है तो आपके ऊपर इतना जुर्माना लगेगा, अगर आप इंग्लैंड के या ऑस्ट्रेलिया के हैं तो आपके ऊपर इतना जुर्माना लगेगा? तो क्या इसके अंदर भी कहीं ना कहीं आईसीसी गड़बड़ी करता है? देखिए, एक जमाना था जब हम देखते थे जिस तरह से खासतौर से हरभजन सिंह और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का जो विवाद हुआ था, उसमें आपने देखा कि आईसीसी ने किस तरह से रोल प्ले किया और सिर्फ एक पक्ष को सजा दी गई। बाद में जब हंगामा बढ़ा तो उन्होंने और ज्यादा एक्शन लिया। हम 75 जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था, 79 जो दूसरा वर्ल्ड कप हुआ था, इन दोनों वर्ल्ड कप के भी अगर मैचेस को आप देखें तो वो रेसिज्म का सामना सिर्फ भारत को नहीं करना पड़ा था, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी करना पड़ा था। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज वो उन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ में खेल रहे हैं। और धीरे धीरे जब बीसीसीआई का प्रभाव बढ़ता गया, जिस तरह से बीसीसीआई श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड आ गया, कई बार पाकिस्तान ने भी भारत के साथ रहने में भलाई समझी। और इसके अलावा वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड जो धीरे धीरे उनका प्रभाव जब कम होता गया तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के साथ आ गया। बाद में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जुड़ा, वो भारत के साथ आ गया। और बीसीसीआई ने बार बार ये कई मोर्चों पर नियम को बदलवाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज की डेट में हालत यह है कि सिर्फ आईसीसी का जो पूरा फंड है उसका 70% 75% अकेले बीसीसीआई देता है। इसके अलावा एक चीज और है कि
दुनिया के कई देशों के क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई ने लोन भी दे रखा है। तो अभी आईसीसी को यह समझना होगा कि हम अपने बड़े भाई की भूमिका जताते नहीं है, हम अपने बड़े भाई की भूमिका दिखाते नहीं है, लेकिन दुनिया भर में क्रिकेट का विकास हो इसको लेकर बीसीसीआई बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है और आईसीसी को यह मानना चाहिए, समझना चाहिए। अभी मालदीव जो हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वहां के संसद को जो संबोधित करेंगे, बीसीसीआई ने वहां भी एक करार वो करने जा रही है कि मालदीव की जो क्रिकेट टीम होगी, मालदीव को क्रिकेट का प्रशिक्षण जो है वो बीसीसीआई देगी। अमेरिकन टीम जब क्रिकेट के मैदान में उतर रही थी, कोशिश कर रही है क्रिकेट के मैदान में आने की, तो बीसीसीआई ने उनको ट्रेनिंग दी। चाइना की टीम को लेकर बीसीसीआई ने बहुत ही महत्वपूर्ण कई कदम उठाए। तो बीसीसीआई सिर्फ और सिर्फ आईसीसी को फंड कर रही हो ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट टीम से जुड़े जो देश है उनको मदद कर रही हो ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में क्रिकेट के फैलाव, विस्तार, प्रचार प्रसार के लिए बीसीसीआई काम कर रही है और इसका फायदा आईसीसी को ही होगा। लेकिन आईसीसी को अब यह समझना चाहिए कि दुनिया भर का जो समीकरण है वो बदल रहा है। जब तक आप रेसिज्म करते रहे, जब तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें अपने मन मुताबिक नियम बनाती रही, लागू करवाती रही, मैच के अंदर हमने देखा कि कई मैच उस दौर में भारत इसलिए हार जाती थी कि जो अंपायर होते थे वो भारत के पक्ष में फैसला नहीं देते, भारत के साथ भेदभाव करते थे और इस वजह से कई मैच हम हारे हैं, हमने कई बार ये देखा है। तो उन तमाम चीजों के परिप्रेक्ष्य में अब आईसीसी को भी समझना चाहिए कि स्थिति बदल गई है, अब उनको समान व्यवहार करना पड़ेगा। और दूसरी और सबसे बड़ी बात कि नियम कोई ऐसा नहीं है कि वो पत्थर की लकीर होते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस नियम को बदलने की जरूरत है, बदलाव लाने की जरूरत है, तो आपको बदलाव लाना चाहिए। क्यों कोई खिलाड़ी देश के सम्मान से जुड़े प्रतीक चिन्ह को नहीं पहन सकता? क्यों कोई खिलाड़ी देश के सम्मान से जुड़े प्रतीक चिन्ह का सम्मान नहीं कर सकता? ये कैसे हो सकता है कि आप एक देश को इस बात की इजाजत दे कि वो क्रिकेट ग्राउंड में नमाज पढ़े? ये कैसे हो सकता है कि आप एक देश के क्रिकेट खिलाड़ियों को ये इजाजत दे कि वो अपने वर्ड की शुरुआत अल्लाह के नाम से करे और हर लाइन में 2 या 3 बार अल्लाह का शब्द आ जाए और कोई दूसरा व्यक्ति जो शौर्य सम्मान के प्रतीक चिन्ह को लेकर अगर उतर रहा है तो आप उसको मना करें? और ये सिर्फ देखिए मना नहीं है, ये विवाद तो हल हो जाएगा, लेकिन इस विवाद से हमें आगे जाना होगा कि क्यों ऐसा होता है कि एक खिलाड़ी जो दुनिया जानती है कि अपने कैरियर का आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहा है, क्यों ऐसे खिलाड़ी को लेकर विवाद खड़ा किया जाता है जिसने कई कीर्तिमान स्थापित किए, जिसने एक वर्ल्ड कप इंडिया को जिताया, जो अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहा है, ये तमाम लोग जानते हैं। और आप उस तरह की छवि वाले खिलाड़ी के साथ इस तरह का विवाद खड़ा करते हैं, ये बीसीसीआई को निश्चित और स्टैंड लेना चाहिए कि अगर आईसीसी को कोई एतराज था तो बीसीसीआई से बात करते, सार्वजनिक रूप से बयानबाजी करने से पहले बीसीसीआई से बात करते, ये मसला तो हल हो जाएगा। लेकिन बीसीसीआई को इससे आगे जाना होगा कि क्रिकेट मैच के दौरान क्यों इस तरह का विवाद खड़ा किया जाता है, जबकि भारत वर्ल्ड कप जीतने के सबसे ताकतवर दावेदारों में से एक है, तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतने के ताकतवर दावेदारों में से है। इस तरह का विवाद क्यों खड़ा करती है ये जो तमाम कंट्री है और खासतौर से आईसीसी की बात अगर हम करें। ठीक है, लेकिन पाठक साहब वक्त कम है, अब मैं लास्ट एक्शन जानना चाहूंगा। पूरा मुल्क, पूरा हिंदुस्तान धोनी के साथ में खड़ा हुआ है और एमएस धोनी ने जो मकाम क्रिकेट का पहुंचाया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब ऐसे में पूरा मुल्क जाहिर तौर पर जब खड़ा हुआ है, क्या हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी खुलकर सामने आना चाहिए और इसकी जो फवाद चौधरी ने जिस तरह के नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है उसकी मजम्मत अपने तरीके से करनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान के वजीर आजम को चाहिए कि अपने इस मंत्री को, क्योंकि वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है उसने, उनको निकाल दें तो नजीर पेश करेंगे पूरे दुनिया में वो, अगर वो पाकिस्तान में अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान में क्या हो रहा है इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का 1.25 अरब जनमानस इस वक्त धोनी, महेंद्र सिंह धोनी के साथ खड़ा है और सरकार से लेके तमाम जितने महकमे हैं, चाहे वो हमारी सेना हो, पुलिस हो और हमारे जनमानस हो, हम लोगों के अंदर यही एकता तो है जो हम हर बाजी को जीतने का हम दम रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम को सोचना पड़ेगा और जिस तरह की टिप्पणियां बार बार वहां के पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं उनके जबान को लगाम देना होगा, क्योंकि दुनिया उनके ऊपर थूक रही है। क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो रिलीजन, जो कास्ट, क्रीड सबसे ऊपर हो जाता है। अगर महेंद्र सिंह धोनी को अगर यहां पे भगवान माना जाता है तो पाकिस्तान में भी भगवान का दर्जा देते हैं। वहां के भी फैंस बिल्कुल उन्हें उतने ही मानते हैं जितना हिंदुस्तान में माना जाता है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के क्रिकेट के खिलाड़ियों के हिंदुस्तान के लोग फैन नहीं हुआ करते थे। वसीम अकरम और भी कई सारे ऐसे
क्रिकेटर रहे हैं जिनके बड़े फैन, हाँ कुछ बड़े कंट्रोवर्शियल, जावेद मियांदाद जैसे लोग भी रहे जिन्होंने हमेशा से एक कंट्रोवर्सी अपने आमने सामने पैदा कर रखी थी। मुझे लगता है उन्हीं कुछ लोगों से आज जो है पाकिस्तान ज्यादा प्रेरित है और उन्हीं जैसे सोच को वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है जिसमें वो खुद ही फंस गई है। मुझे लगता है कि क्रिकेट पे ध्यान दें, अगले मैच में कहीं फिर ना हार जाएं, इसका उनको डर और सता रहा है। और भारत मैच जीत चुका है और भारत मुझे लगता है कि सेमीफाइनल तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारे क्रिकेटर हैं उनका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। और बीसीसीआई से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लेयर के ऊपर किसी तरह का कोई भी जो दबाव होता है वो ना जाए, उनको ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि ये कंट्रोवर्सी क्या हो रही है, कैसा चल रहा है। उनको अपने खेल में ध्यान लगाएं और खेल को और अच्छा बना के इस बार फिर वर्ल्ड कप लेके आए, ये हम सब की शुभकामनाएं भी हैं और ये उनसे हम लोगों की एक गुजारिश भी है, हमारे इंडिया के जितने भी प्लेयर्स वहां खेल रहे हैं। चलिएगा, उम्मीद यही है कि हम जो है वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। और आखिरी एक रिमार्क्स में चाहूंगा संतोष पाठक जी आपसे, बस सिर्फ इतना कि इंडिया को अब क्या करना चाहिए और जो जैसे मैंने जिलानी साहब से पूछा पॉलिटिकल लेवल पर और क्या कुछ किया जा सकता है। देखिए, जैसे जिलानी साहब ने कहा कि इमरान खान को अपने मंत्री को हटाना चाहिए। अगर वो असली प्रधानमंत्री होते तो शायद कर भी देते, लेकिन उनको तो सेना से इजाजत लेनी पड़ती है। ठीक है, सेना से इजाजत लेनी पड़ती है सर, मुझे भी इजाजत नहीं है क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन पूरा का पूरा मुल्क, पूरा हिंदुस्तान MS धोनी के साथ में खड़ा हुआ है। MS धोनी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि जब मुल्क की बात आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं। दीजिए इजाजत।